जय हिंद प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप सब कैसे हैं? आपका एग्ज़ाम कितने दिन बचा है? आपका बोर्ड एग्ज़ाम 13 दिन बचा है, 11 दिन बचा है आपके बोर्ड एग्ज़ाम। तो आज 13 है, कल 14, यानी 14 और 10 24। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। तो यह आज आपका क्लास समाप्त हो जाएगा, बायोलॉजी क्लास 12। ठीक है, बायोलॉजी क्लास 12 आज आपका क्लास समाप्त हो जाएगा। चैप्टर नंबर यानी पाठ 16 है, पर्यावरण के मुद्दे। उस चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय अधिकतम स्वीकृत ध्वनि कितनी होती है? आवासीय यानी जहाँ पर घर और रहते हैं, ज़्यादा घर रहते हैं, आवास रहते हैं, तो वहाँ पर जो ध्वनि की स्वीकृति होती है वह कितनी होती है? तो वहाँ पर जो ध्वनि की स्वीकृति होती है वह 55 dB होती है। निम्न में से कौन सा कानून या एक्ट वर्ष 1986 में बनाया गया था? कौन सा कानून एक्ट वर्ष 1986 में बनाया गया था? कौन सा कानून? डी ऑप्शन, वातावरण कानून यानी पर्यावरण, इन्वायरमेंटल कानून। जैविक विकल्प के साथ स्वच्छ वातावरण सदृश सूक्ष्मजीव तथा पौधे को हम क्या कहते हैं? उसे हम बायोरेमीडिएशन कहते हैं। क्या? बायोरेमीडिएशन कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। यह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें ओजोन परत को मानव क्रियाकलापों में से सुरक्षित बचाए रखने के लिए कार्यवाही करने को कहा गया है। किस वर्ष में पारित किया गया था? चौथे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1987 में। ताज का अपक्ष क्या हो रहा है? ताज का अपक्षय हो रहा है। जो ताज होटल है, सॉरी ताज नहीं, जो ताजमहल है उसका अपक्षय हो रहा है। क्यों हो रहा है? किस कारण से हो रहा है? तो सी ऑप्शन, मथुरा के तेल शोधक कारखाने से निकलने वाले प्रदूषकों के कारण जो हमारा ताजमहल है वो क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है, यानी कि काला पड़ जा रहा है, प्रदूषण हो जा रहा है वहाँ पर। DDT क्या होता है? DDT क्या होता है? तो विघटित न होने वाला प्रदूषक होता है। विघटित यानी कि नष्ट न होने वाला प्रदूषक होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है किसकी उपस्थिति के कारण? तो वायुमंडल में CO2 यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड परत के कारण ग्रीन हाउस का इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 एवं इसके रूपांतरित उत्पादकों के कुछ प्रभाव पौधों में होते हैं, जैसे, तो किस पौधों में होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल का विघटन, यानी क्लोरोफिल का क्या है? विघटन। जलीय स्रोत में अधिक खाद डालने से क्या होता है? जलीय स्रोत में अधिक खाद डालने से क्या होता है? तो 9वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट है, वायुमंडल में किसकी बढ़ती सांद्रता के कारण अम्ल वर्षा होती है? वायुमंडल में किसकी बढ़ती सांद्रता के कारण अम्ल वर्षा होती है? 10वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SO2 और NO2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रो ऑक्साइड। तो लेड Pb से होता है। लेड क्या है? लेड का यहाँ पर दिया है Pb होता है, यानी कि हम इसे Pb भी बुला सकते हैं। लेड से होता है, तो लेड से क्या होता है? यानी शीशे से क्या होता है? तो वायु प्रदूषण होता है। यूट्रोफिकेशन निम्न में से किसकी कमी का परिणाम है? यूट्रोफिकेशन निम्न में से घुलित ऑक्सीजन के कारण, यानी घुलित ऑक्सीजन का परिणाम है, कि उसी की कमी का परिणाम है। जल की गुणवत्ता के लिए कौन सा जैव सूचक की भांति प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, स्केरिया का उपयोग किया जाता है, स्केरिसिया का उपयोग किया जाता है। जैविक अपघटन वाले प्रदूषक कौन से हैं? जैविक अपघटन वाले प्रदूषक कौन से हैं? जैविक अपघटन वाले प्रदूषक कौन से हैं? तो सीवेज हैं। निम्न में से कौन सा देश वायुमंडल में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसें मुक्त करने के लिए उत्तरदायी है? सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसें मुक्त करने के लिए उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। यदि किसी नदी में मलयुक्त जल की भारी मात्रा प्रवाहित कर दी जाती है, तब उसका BOD क्या होगा? यदि किसी नदी में मलयुक्त जल भारी मात्रा में प्रवाहित कर दी जाती है, तो उसका BOD क्या होगा? उसका BOD क्या होगा? बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि ताजमहल को निम्न में से किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है। ताजमहल को निम्न में से किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है। ताजमहल को निम्न में से किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के प्रभाव से खतरा बना हुआ है। ऑटोमोबाइल से निष्कासन दिया है। ऑटोमोबाइल निष्कासन में सबसे हानिकारक धावित प्रदूषक कौन है। ऑटोमोबाइल निष्कासन में सबसे हानिकारक धावित प्रदूषक कौन है। सबसे हानिकारक धावित प्रदूषक कौन है। ऑप्शन नंबर ए लेड यानी PB। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे यहाँ पर आपको दिख रहा है तो प्रकाश रासायनिक ध्रुव का प्रमुख घटक पैन यानी पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट है। यह एक क्या है। यह एक प्रकार का क्या है। यह एक प्रकार का द्वितीयक प्रदूषक है, द्वितीयक स्तर का। जल प्रदूषण से क्या होता है। जल प्रदूषण से क्या गंदेलेपन और विऑक्सीजनीकरण में वृद्धि होती है। वायुमंडल में ओजोन परत किससे नष्ट होती है या कौन सा रासायनिक पदार्थ वायुमंडल में ओजोन की मात्रा को कम कर रहा है या कम करने के लिए उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS। तो प्रदूषण के संबंध में लाइकेन का क्या उपयोग है। प्रदूषक के संबंध में लाइकेन का क्या उपयोग है। प्रदूषक के संबंध में लाइकेन का क्या उपयोग है। प्रदूषक के संबंध में लाइकेन का क्या उपयोग है। डी ऑप्शन। यह प्रदूषण के जैव सूचक की भांति कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि रेडियो एक्टिव प्रदूषक का सबसे हानिकारक प्रभाव क्या है। रेडियो एक्टिव प्रदूषक का सबसे हानिकारक प्रभाव क्या है। रेडियो एक्टिव प्रदूषक का सबसे हानिकारक प्रभाव क्या है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जीन उत्परिवर्तन। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्या है। मीना माता रोग किसके उपभोग के कारण हुआ है। मीना माता रोग किसके उपभोग के कारण हुआ है। तो ऑप्शन में मरकरी से दूषित मछलियों से हुआ है। दफ्तरों में उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण का स्तर समानता होता है। दफ्तरों में जो ध्वनि प्रदूषण का स्तर जो होता है वो समान होता है। कितना सामान्य होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 40 dB होता है। नेक्स्ट है पेट्रोल एवं डीजल से चलने वाली स्वचालित वाहनों के रेचन यानी एक्सहॉस्ट से मुक्त किस प्रदूषक की मात्रा सर्वाधिक होती है। किस प्रदूषक की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। CO कार्बन डाइऑक्साइड। CO निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। CO2 है। कौन है। CO2 है। कोयला ईंधन वाले एक बिजली संयंत्र विद्युत स्थैतिकी दिया है। प्रेसिपिटेटर्स किसके निष्कासन को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। किसके निष्कासन को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। SPM की निष्कासन को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्न में से किसका उपयोग रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्र में किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में तथा वातानुकूलित यंत्र में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है। तो 29 का राइट आंसर है फ्रीऑन का उपयोग किया जाता है। फ्रिज से कौन सा गैस निकलता है। फ्रीऑन गैस निकलता है। फ्रिज से फ्रीऑन गैस निकलता है। अब से फ्रिज और फ्रीऑन गैस निकलता है। ध्यान दीजिएगा। तो किस प्रदूषण के कारण उल्टी की चेतना तथा आँख तथा गले में जलन का अनुभव होता है। किस प्रदूषण के कारण उल्टी की चेतना यानी वोमिटिंग की चेतना आँख में तथा गले में जलन का अनुभव होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड की कारण। क्योटो प्रोटोकॉल के मतानुसार मुख्य देश हरित गृह गैसों की सांद्रता को कब तक कम करने के लिए सहमत हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है 2012 तक। तो इसके आगे और क्वेश्चन है कितने। यहाँ पर हमने 31 तक कराया था। अब इसके आगे और क्वेश्चन है आपको देखना है आपको पढ़ना है। उसका आंसर हम आपको दे देंगे। चलिए अब आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको हम दिखाते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है विस्तृत यानी लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहला है जल को कौन कौन से पदार्थ प्रदूषित करते हैं व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आ भी सकता है। तो ध्वनि प्रदूषण से आपका क्या अभिप्राय है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की व्याख्या करते हुए इसके नियंत्रण के साधनों पर प्रकाश डालिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। जल प्रदूषण से क्या अभिप्राय है। जल प्रदूषण के कारणों तथा मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो या तो ये प्रश्न करिए या तो ये इंपॉर्टेंट है। वातावरणीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। जल प्रदूषण की विवेचना कीजिए। जल प्रदूषण की रोकथाम कैसे संभव है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महानगरों में होने वाले वायु प्रदूषण का वर्णन कीजिए।
प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? गंगा नदी के प्रदूषण के कारकों का नियंत्रण विधि लिखिए या वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है यह एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वायु प्रदूषण क्या है? प्राथमिक एवं द्वितीयक वायु प्रदूषकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। वायु प्रदूषण के ओजोन कवक पर पड़ने वाले प्रभावों को विस्तार से समझाइए। इंपॉर्टेंट है। गंगा जल प्रदूषण के प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। इसके नियंत्रण के उचित उपाय लिखिए। प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? इसके कारकों तथा नियंत्रण करने के उपयुक्त उपायों का वर्णन कीजिए। अब आता है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न? तो बड़े शहरों में, पहला प्रश्न है, बड़े शहरों में प्रदूषण किस प्रकार कम किया जा सकता है? उपाय बताइए। तो यूपी का जो पेपर 2000 में आया हुआ प्रश्न है, 2 नदियां औद्योगिक नगरों की समीप बहती हैं, उनका जल पीने योग्य नहीं होता है, क्यों? तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में वृक्षों का योगदान स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमंडलीय उष्मायन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? भूमंडलीय उष्मायन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? किन्हीं 4 का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि कारखानों की स्थापना से स्थानीय पादप जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? स्पष्ट कीजिए कि कारखानों की स्थापना से स्थानीय पादप जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs एवं मेथेन के स्रोत एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। यह ओजोन परत का क्षय के कारण है, तो लिखिएगा जरूर। तो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला है रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अम्ल वर्षा, चिपको आंदोलन, मृदा प्रदूषण, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव। इन पर आपको टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले प्रदूषकों का विवरण दीजिए। पृथ्वी पर जीने के लिए या जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? ओजोन परत पर एक विवरण दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आता है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको आंसर भी मिलेगा। तो वातावरणीय प्रदूषण की परिभाषा लिखिए। तो पहला उत्तर क्या है? पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक घटक संगठन में कोई भी अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को तथा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सन 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो उत्तर क्या है? भोपाल गैस त्रासदी 3/12/1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुई थी। यानी मिथाइल आइसोसाइनेट के गैस रिसाव के कारण वहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। किन्हीं 2 वायु प्रदूषकों गैसों के नाम लिखिए। SO2, SO3, NO2, CO2 तथा हाइड्रोकार्बन। स्वचालित वाहन निर्वातक के अति विषाणु धातु प्रदूषक का नाम लिखिए। उत्तर क्या है? स्वचालित वाहन के निर्वातक में सीसा या लेड PB धातु अति विषाणु प्रदूषक होता है। चलिए आगे प्रश्न क्या दिया गया हमारा, जैविक आवर्धन क्या है? उत्तर क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, क्लोरोडेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोमीथेन DTT की सांद्रता जैविक आवर्धन कहलाती है। यह उच्च उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा के लिए वायु प्रदूषक गैसें। तो उत्तर क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडलीय जल वाष्प के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में वर्षा के साथ पृथ्वी पर पुनः आ जाते हैं, जिससे अम्ल वर्षा होती है, यानी एसिड रेन कहते हैं उसे। औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं? उत्तर क्या है? औद्योगिक कारखानों से निकलने वाली हानिकारक गैसें तथा अपशिष्ट पदार्थ वायु, जल तथा मृदा को प्रदूषित करते हैं, जिन्हें हम औद्योगिक प्रदूषण कहते हैं। आप इस तरह से परिभाषा दे सकते हैं। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट है, ओजोन छिद्र या ओजोन अपक्षय के कारण क्या है? तो उत्तर क्या है कि पृथ्वी के लगभग 50 किलोमीटर ऊपर स्ट्रोफियर में ओजोन कवक जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। अंटार्कटिका के क्षेत्र में ओजोन की परत पतली, इसे ओजोन छिद्र कहते हैं। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs के विघटन से बनने वाली क्लोरीन परमाणु ओजोन अणुओं को नष्ट करते हैं। फ्रेयान सबसे घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। फ्रेयान यानी फ्रिज से निकलने वाला जो गैस है फ्रेयान कहते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है? उत्तर क्या है? रेडियोधर्मी प्रदूषक सबसे अधिक हानिकारक है। यह आनुवांशिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं। आनुवांशिक का मतलब समझे जेनेटिक बीमारी। रेडियोधर्मी पदार्थ नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे कोबाल्ट 60, स्ट्रांसियम 90, सीजियम 137, कार्बन 14 तथा टाइटेनियम आदि।
नेक्स्ट प्रश्न है, जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है? उत्तर क्या है? जल प्रदूषित होने के कारण घरेलू अपमार्जक तथा दूसरा हानिकारक जीवाणु, विषाणु वाहित मल, औद्योगिक अपशिष्ट, कीटनाशक पदार्थ आदि जल प्रदूषण के कारक हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण क्या है? इसका मानव प्रभाव पर क्या प्रभाव होता है? उत्तर, अप्रिय एवं अत्यधिक तेज ध्वनि शोर ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। शोर से मनुष्य में बेचैनी, अल्सर, हृदय रोग, उच्च रुधिर दाब तथा सुनने की क्षमता ह्रास होने लगता है, यानी कमी होने लगता है। तो आपका यह आज से चैप्टर समाप्त हुआ है। बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 16 पर्यावरण के मुद्दे वाला चैप्टर समाप्त हुआ। इस चैप्टर से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और देखने को मिलेगा। और आपको हमने यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स प्रोवाइड कराए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप एक बार पढ़िएगा जरूर। आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद आपको क्लास यानी कि रिवीजन क्लास चलेगी।